गौतम बुद्ध की शिक्षा में कर्म और भाग्य का महत्व एक गहरी और विचारशील चर्चा का विषय है। उन्होंने अपने उपदेशों में यह स्पष्ट किया कि कर्म कार्य और भाग्य भाग्य का फल परस्पर जुड़े हुए हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी किसान और गौतम बुद्ध। एक बार की बात है, एक गरीब किसान गौतम बुद्ध के पास आया। वह अपने जीवन की परेशानियों से थक चुका था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? क्या यह मेरे कर्मों का फल है या मेरा भाग्य ही ऐसा है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी के भीतर कहानी। एक राजा था जिसने एक बगीचा बनवाया। बगीचे में हर तरह के पेड़, फूल और पौधे लगाए गए। राजा ने बगीचे की देखभाल के लिए दो माली रखे। एक माली बहुत मेहनती था। वह हर दिन पौधों को पानी देता, उनकी देखभाल करता और बगीचे को सुंदर बनाए रखता। दूसरा माली आलसी था। वह कहता, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। पौधों को पानी देने की क्या जरूरत है? जो सूखना होगा वह सूख जाएगा। कुछ महीनों बाद राजा ने बगीचे का निरीक्षण किया। मेहनती माली का क्षेत्र हरा भरा था और आलसी माली का क्षेत्र बंजर पड़ा था। राजा ने आलसी माली को बुलाकर कहा, तुम्हारा भाग्य तो अच्छा था कि तुम्हें नौकरी मिली, पर तुम्हारे कर्म ने तुम्हारे भाग्य को बर्बाद कर दिया। किसान ने बुद्ध से पूछा, इसका अर्थ क्या है प्रभु? बुद्ध ने उत्तर दिया, भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, और कर्म वह है जो तुम्हारे भविष्य का भाग्य बनाएगा। तुम कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से यह बताया कि कर्म का महत्व भाग्य से बड़ा है। तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। कर्म तुम्हारे वर्तमान प्रयास है जो तुम्हारा भविष्य का भाग्य तय करेंगे। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि अपने कर्मों पर ध्यान दो और जो भी कार्य करो उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करो। तभी तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो।